समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, अब हम अनुस्वार और विसर्ग के विषय में संक्षेप में जानेंगे। संस्कृत भाषा में स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग, इन दो का और प्रयोग मिलता है। इन दोनों की गणना स्वरों में हो या व्यंजनों में, यह प्रश्न विवादास्पद है। विद्वान लोग प्रायः स्वर और व्यंजन दोनों में ही इनका परिगणन करते हैं। ये दोनों व्यंजनों के स्थान में अर्थात विसर्ग सौ के स्थान में और अनुस्वार म या न के स्थान में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इनकी गणना व्यंजनों में कर ली जाती है और साथ ही क्योंकि ये दोनों स्वरों के विशेष उच्चारण को अर्थात अनुस्वार सानुनासिक उच्चारण को और विसर्ग महाप्राण उच्चारण को प्रकट करने वाले चिन्ह हैं, इसलिए इनकी गणना स्वरों में भी की जाती है। बंधुओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय संयुक्त वर्ण पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके सामान्य नियमों से पाठकों को परिचित होना चाहिए, तभी वह संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध लिख सकेंगे। संस्कृत भाषा में जो प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, व्यंजनों को मिलाकर शुद्ध रूप से लिखने में भी बहुत से छात्रों को कभी कभी कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए संयुक्त व्यंजनों के लिखने के विषय में भी एक दो सामान्य नियम दिए जा रहे हैं। इसे छात्र ध्यान से पढ़ें एवं समझें। पहला नियम, जिन स्वर रहित व्यंजनों के अंत में इस प्रकार की खड़ी रेखा लगी होती है, यदि उन्हें किसी अग्रिम व्यंजन के साथ संयुक्त करना हो तो इस रेखा को हटाकर उसे अग्रिम व्यंजन के साथ मिला देते हैं। जैसे सौ जमा त स्त, नौ जमा त त, मौ जमा य म्य, ख जमा य क्ष, ग जमा य ज्ञ, भ जमा य भ्य इत्यादि। दूसरा, यदि संयुक्त होने वाले व्यंजनों में पहला वर्ण इस रेखा से रहित है और अग्रिम वर्ण रेखा से युक्त है तो प्रायः वर्ण आधा बनाकर लिखा जाएगा। जैसे ह जमा य ह्य, द जमा य द्य, द जमा म द्म, ह जमा व ह्व इत्यादि। तीसरा, यदि दोनों वर्ण बिना रेखा वाले हों तो अग्रिम वर्ण को पहले वर्ण के नीचे लिखते हैं। जैसे ट जमा ट ट, न जमा क इत्यादि। चौथा, यदि प्रथम वर्ण बिना रेखा का हो और अग्रिम वर्ण रेखा वाला हो तो भी अग्रिम वर्ण को प्रथम वर्ण के नीचे लिखते हैं। जैसे न जमा ग ग, न जमा घ घ इत्यादि। पांचवा, जब र का किसी अन्य वर्ण के साथ संयोग करना होता है और र उस व्यंजन के बाद में बोला जाता है तो वहाँ पर र को व्यंजन के नीचे जोड़ देते हैं। जैसे क जमा र क्र, प जमा र प्र, द जमा र द्र, ट जमा र ट्र इत्यादि। यदि र का उच्चारण पहले होता हो
तो र को अग्रिम वर्ण के ऊपर लिखते हैं, जैसे र जमा ण, जैसे वर्ण र जमा त अर्क, र जमा ख ख इत्यादि। कुछ संयुक्त वर्ण इस प्रकार लिखे जाते हैं कि उन दोनों का मौलिक रूप बिल्कुल ही छिप जाता है, जैसे क जमा श छ, त जमा र त्र, ज जमा य ज्ञ इत्यादि।